Good morning, students. My name is Shivani Jain. Welcome to Sanskar Valley online classes. Today we are going to talk about chapter number 70, articles for class 3rd. बेटा अपन आर्टिकल्स पढ़ेंगे. आर्टिकल्स क्या होते हैं? द वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल. जो वर्ड्स ए एन और द होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? आर्टिकल्स बोलते हैं. अब यूज ऑफ ए, अब ए का यूज कहाँ करेंगे? वी यूज ए बिफोर वर्ड देन बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड. ए का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ पर वर्ड का फर्स्ट वर्ड, जो आपका कोई वर्ड है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज. जैसे लेकर कॉन्सोनेंट, आपको बॉबल कॉन्सोनेंट पता है? बॉबल कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? बॉबल क्या होते हैं? बॉबल होंगे आपके 5, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट उसके एक्सेप्ट जितनी भी चीजें हैं, जितने भी अल्फाबेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट. तो वी यूज ए बिफोर वर्ड दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. ए का यूज वहां करेंगे जहां वर्ड का बिगिन कॉन्सोनेंट साउंड से हो. जैसे लिखा है बल्ब, बी यू एल बी, बल्ब. बल्ब का बी आपका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसे यहाँ पे आएगा ए, बल्ब. आ बल्ब. स्कर्ट, स्कर्ट का एस कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो अ स्कर्ट. अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का यू तो है आपका वॉबल, लेकिन इसका जब साउंड अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म, तो यू वाई आ रहा ना साउंड, तो वाई तो आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे भी आएगा ए यूनिफॉर्म. अब है यूज ऑफ एन. एन का यूज कहाँ करेंगे? वी यूज एन बिफोर वर्ड दैट बिगिन विथ अ वॉबल साउंड आई, ए ई आई ओ यू एंड साइलेंट एच. अपन एन का यूज करेंगे जहां पर वर्ड क्या हो, जिसमें वॉबल साउंड से स्टार्ट हो. वी यूज एन बिफोर वर्ड दैट बिगिन विथ अ वॉबल साउंड, ए ई आई ओ यू. जो वर्ड वॉबल साउंड से बिगिन होते हैं वहां पे अपन एन का यूज करते हैं. एन साइलेंट एच. जो क्या होता है बेटा, देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओ यू एल, आउल. आउल का ओ, आउल अपन जब पढ़ रहे हैं, आउल मतलब ओ आ रहा है साउंड में, तो वॉबल है जिससे अपन ने लगाया एना. अब एच ओ यू आर, एच ओ यू आर, वैसे इसको अपन, ये तो एच ओ यू आर हावर लिखा है, हावर, ठीक है, एच से प्रोनाउंस हो रहा है, एच आपका कॉन्सोनेंट. लेकिन अपन इस यहाँ पे जो एच क्या होता है? साइलेंट होता है बेटा. एच होता है साइलेंट, इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं आर. एच ओ यू आर को पढ़ते हैं आर. तो आर में जब आर पढ़ेंगे अपन, तो आर में क्या आर में क्या प्रोनाउंस हो रहा है? आर आ रहा है. अब आर आ रहा है ना, तो ये होगा आपका, यहाँ पे वॉबल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा एन. द वर्ड ए एंड एन आर कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल. जो वर्ड ए और एन होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, बिकॉज दे नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रिफर नहीं करते. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. प्रिया वेंट टू अ शॉप एंड बॉट एन अम्ब्रेला. Priya went to the shop corner and bought the umbrella. In the first sentence, the shop could be any shop. फर्स्ट सेंटेंस में शॉप क्या है? कोई भी एनी शॉप है. एंड द अम्ब्रेला कुड बी एनी अम्ब्रेला, मतलब कोई भी अम्ब्रेला है. और द सेकंड सेंटेंस टेल यू दैट प्रिया वेंट टू अ पर्टिकुलर शॉप. द शॉप है मतलब कोई पर्टिकुलर शॉप है, कि इस पर्टिकुलर शॉप में वो गई है. और आ शॉप, एनी शॉप है, आ शॉप लिखा है तो मतलब वो किसी भी शॉप में गई है, ठीक है. और कोई भी अम्ब्रेला, उस अगर पर्टिकुलर द शॉप तो उस पर्टिकुलर शॉप में गई, और द अम्ब्रेला तो वो पर्टिकुलर अम्ब्रेला होगा, ठीक है. द सेकंड सेंटेंस टेल अस दैट प्रिया वेंट टू अ पर्टिकुलर शॉप एंड व्हाट पर्टिकुलर अम्ब्रेला. वही पर्टिकुलर शॉप में वो गई है और वही पर्टिकुलर अम्ब्रेला उसने लिया. क्लियर हुआ आपको ए एंड एंड. अब है आपका यूज ऑफ द का यूज आप कहाँ करेंगे? द इज द थर्ड टाइप ऑफ एनिमल. आर्टिकल. द आर्टिकल का थर्ड टाइप है. कॉल द डेफिनेट आर्टिकल, उसको अपन डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं. इट इज यूज टू रिफर अ पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग. ये हमें कोई पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग के बारे में बताता है. वी प्लेस ए और एन बिफोर सिंगुलर नाउन. हम सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन को प्लेस करते हैं. द कैन बी यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. द का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के पहले करते हैं. वी डू नॉट यूज ए और एन बिफोर नाउन्स दैट हैव नो प्लूरल फॉर्म. हम जहाँ पे भी नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता वहाँ हम ए और एन का यूज नहीं करें. जैसे मिल्क है तो मिल्क का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा. शुगर का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. वाटर का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. तो यहाँ पे हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है. द आर्टिकल द इज यूज टू रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. द का यूज हम कहाँ करते हैं? किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफर. जैसे मैंने बोला द बॉयज, तो द बॉयज मतलब वही बॉयज जो पर्टिकुलर बॉयज है. द कार, तो जिस कार की बात कर रहे हैं वही पर्टिकुलर कार. आ कार होता तो मतलब कोई भी कार होती.
विथ नेम ऑफ ओशन, सी, रिवर, माउंटेन रेंज एंड फेमस बिल्डिंग। जो ओशियंस होती हैं, सी होती हैं, रिवर होते हैं, माउंटेन रेंज होते हैं, फेमस बिल्डिंग्स होती हैं, उनके नाम के पहले भी अपन द का यूज करते हैं। जैसे द इंडियन ओशियन, द नील आपकी नदी है, द आईफल टावर, तो ये फेमस बिल्डिंग है, तो मतलब इनके पहले अपन द का यूज करें। विद नेम ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, मतलब जो बुक्स होती हैं उनके नेम के पहले, न्यूज़पेपर मैगजीन्स होती हैं उनके नाम के पहले भी अपन द का यूज करेंगे। जैसे द वेदास, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टू रिफर टू अ पर्टिकुलर नाउन सच एज हेवनली बॉडीज। जो हेवनली बॉडीज होती है पर्टिकुलर नाउन होते हैं, जैसे सन, सन भाई एक पर्टिकुलर नाउन है, तो आप सन के पहले द, मून, स्काई, सन, अर्थ, इनके पहले किसका यूज करते हैं, इनके पहले भी अपन द का यूज करते हैं। नाउ चैप्टर हैज कंप्लीटेड। नाउ चैप्टर हैव कंप्लीटेड। नाउ अब अपन एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। द वर्ड ए, एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। यूज ऑफ ए का यूज कहाँ करेंगे, किसी वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो वहाँ पे अपन ए का यूज करें। जैसे बल्ब में जब बल्ब पढ़ते हैं तो बल्ब, तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए ए का यूज। स्कर्ट में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए ए का यूज। यूनिफॉर्म में है तो इसका पहला लेटर बॉबल, लेकिन इसमें साउंड यू का आ रहा है इसलिए इसमें भी यूज होगा ए। यूज ऑफ एन, we use n before word that begin with a vowel sound। vowel sound से जो word begin होते हैं और जिसमें silent h का भी यूज होता है वो कहलाता, वहां पे अपन n का यूज करें। owl, owl vowel sound से स्टार्ट हो रहा है इसलिए n, और h o u r इसको r पढ़ेंगे, h यहाँ पे साइलेंट होगा इसलिए यहाँ पे n का यूज होगा। The word a or an are called the indefinite article because they do not have refer any particular person or thing. Priya went to a shop and bought an umbrella. Priya went to the shop corner and bought the umbrella. In the first sentence, the shop could be any shop, क्योंकि a shop लिखा है तो कोई भी shop, और an umbrella लिखा है तो कोई भी umbrella। और second sentence में लिखा है the shop, तो मतलब वो particular shop, और the umbrella तो वो particular umbrella। यूज ऑफ द इज द थर्ड टाइप ऑफ आर्टिकल, द आर्टिकल का थर्ड टाइप है। कॉल द इंडेफिनिट आर्टिकल, इसको अपन इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इट इज यूज टू रिफर अ पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग। वी यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का यूज करते हैं। द कैन बी यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, द का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के पहले करते हैं। वे डू नॉट यूज ए और एन बिफोर नाउन दैट हैव नो प्लूरल फॉर्म, हम उन नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं करेंगे जहाँ जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, जैसे कि मिल्क हुआ, शुगर हुआ, वाटर हुआ, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। द आर्टिकल द इज यूज, आर्टिकल द का यूज कहाँ करेंगे, टू रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफर करने के लिए। द बॉयज, द कार, विद द नेम ऑफ ओशियन, सी, रिवर, माउंटेन रेंज एंड फेमस मिले, इनके नाम के पहले द का यूज करेंगे। विद नेम ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के नाम के पहले द का यूज करेंगे। टू रेफर टू पर्टिकुलर नाउन सच एज हेवनली बॉडीज, इनके पहले भी अपन द का यूज करेंगे। नाउ लेट्स चेक आउट द एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स आर्टिकल, देयर आर 3 आर्टिकल्स ए, एन और द। शी बॉट फिलिंग द ब्लैंक्स अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में क्या आएगा, एन अम्ब्रेला आएगा। अम्ब्रेला अपन बोलेंगे अम्ब्रेला तो ये बॉबल साउंड आएगा इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन। सन इज अ स्टार, तो सन क्या है, हेवनली बॉडीज है, तो सन के पहले आएगा द सन इज अ स्टार। लुक एट दिस पिक्चर, यूज ए और एन अलोंग विद द नेम्स। अब यहाँ पे क्या है, ऑरेंज बना है तो ऑरेंज में क्या आएगा, एन ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज बोलेंगे तो वॉबल साउंड से प्रोनाउंस किया जा रहा है। लीफ, लीफ कॉन्सोनेंट साउंड से प्रोनाउंस किया जा रहा है इसलिए आ लीफ आएगा। एलिफेंट वॉबल साउंड से प्रोनाउंस किया जा रहा है इसलिए एन एलिफेंट। मैंगो कॉन्सोनेंट साउंड से प्रोनाउंस किया जा रहा है इसलिए आ मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट सी है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए और एन, इसमें अपन को ए और एन फिल करना है। टीना इज फिलिंग द ब्लैंक्स इंडियन, तो इंडियन पढ़ेंगे तो इंडियन वॉबल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन इंडियन। आई सॉ फिलिंग द ब्लैंक्स अगली डकलिंग, तो अगली भी आपका वॉबल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन अगली डकलिंग आएगा। थर्ड देयर इज फिलिंग द ब्लैंक टैडपोल इन द पॉन्ड, तो टैडपोल मतलब टी, अब टैडपोल पढ़ रहे हो तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे आएगा ए। द टाइटैनिक सैंक ड्यू टू फिलिंग द ब्लैंक्स आइस ब्रेक, आइस ब्रेक आई आ रहा है वॉबल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन आएगा। रवि रोड फिलिंग द ब्लैंक लेटर यस्टरडे, अब लेटर का एल आपका सॉरी लेटर में क्या प्रोनाउंस हो रहा है, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस किया जा रहा है इसलिए ए आएगा। ठीक है, अब डी है फिलिंग द ब्लैंक विथ ए, एन और द। विनीता एट, एग में क्या आएगा, एन आएगा, एन एग, एन ऑरेंज एंड
एंड, यहाँ पे टोस्ट के पहले द आएगा, एंड द टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। सेकंड में अक्षरधाम टेम्पल है तो इसके पहले द आएगा, द अक्षरधाम टेम्पल इन दिल्ली इज ब्यूटीफुल। थर्ड में स्काई, स्काई के पहले द आएगा, द स्काई इज क्लियर टुडे। फोर्थ, माई पेरेंट्स विल बी बैक इन, आर है इसलिए यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एच साइलेंट होगा इसलिए फिर इसको आर पढ़ेंगे इसलिए यहाँ पे एन आएगा। फिफ्थ है बाइबल, बाइबल आपकी क्या है, क्रिश्चियन की होली बुक होती है इसलिए उसके पहले किसका यूज होगा, द का। द बाइबल इज द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियन। क्लियर हुआ बेटा आपको? आपका योर चैप्टर हैज कंप्लीटेड। नाउ आपका अब ये कुछ एक्सरसाइज है, व्हाट आर आर्टिकल्स, ये आपको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करनी है। द वर्ड ए एन एंड द आर आर्टिकल्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम ऑप्शन ए बी सी डी। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज दी है, आपको यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा कि द आएगा, ठीक है बेटा। ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर करनी है। Dear student, this is your homework. Do this work in your notebook and copy. ठीक है बेटा, चलिए बाय एंड टेक केयर।